Hello students, in today's class we are going to learn about exercise 13.1 and here is the first question. Find the value of. पहले क्वेश्चन में हमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब हमें यहाँ पर जो एक नंबर लिखा हुआ उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। मतलब यहाँ 2 के ऊपर पावर कितने की लिखी हुई है, 6 की। मतलब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 के ऊपर 6 की पावर है तो 2 को 6 टाइम लिखेंगे। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 1 2 3 4 5 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 and 32 2 ज़ा 64. So this is the answer of this question. And next question is 9 raised to the power 3, मतलब 9 की घात यहाँ पर 3 लिखी हुई है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, 9 को 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे। 9 इंटू 9 इंटू 9। अब 9 का भी अपन 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। 9 9 ज़ा 81 एंड 81 9 ज़ा 729. So this is the answer of this question. Now we take third question. 11 raised to the power 2. अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 11 के ऊपर पावर लगी हुई है 2 की, मतलब 11 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे। 11 इंटू 11, 11 का 11 मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया 121. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर 5 के ऊपर 4 की पावर लिखी हुई है, मतलब 5 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 and 125 5 ज़ा 625. So this is the answer of this question. Now see the second question. In this question we have written express the following in exponential form. मतलब हमें यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन्हें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब हमें इनको पावर्स के रूप में, घात के रूप में लिखना है। इसके लिए बड़ा सा आसान तरीका होता है। इनको गिन लीजिए, अब कितने बार लिखा हुआ, 6, 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो 6 है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ, मतलब इसको इस टाइप से लिख देंगे 6 रेज टू द पावर 4। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। यहाँ टी 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो टी के ऊपर 2 की पावर लगा दीजिए, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। ये बी कितने बार लिखा, 1 2 3 4, तो आंसर हो गया बी रेज टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, 5 लिखा हुआ है और 7। तो यहाँ पर हम देखें 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 टाइम्स। तो 5 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर, 2 इंटू 7, 7 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर, 3, क्योंकि 7 यहाँ पर 3 टाइम लिखा हुआ है, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी लिखा हुआ 2 टाइम्स लिखा तो 2 की पावर 2 इंटू ए भी 2 टाइम्स लिखा हुआ तो इसकी भी पावर कितनी हो गई, 2। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में ए लिखा हुआ 3 टाइम्स तो ए की पावर हो गई यहाँ पर 3। सी लिखा हुआ 1 2 3 4, 4 टाइम्स, सी की पावर 4। और डी सिंगल टाइम में, इसमें कोई पावर नहीं आएगी, यहाँ पर अपन इसको लिखेंगे डायरेक्टली डी, ठीक। सो ये इसका आंसर हो गया। Now in third question we have been asked express each of the following numbers using exponential notation. मतलब कि यहाँ हमें जो नंबर दिया गया है हमें इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम 512 जो हमें यहाँ लिखा हुआ है इसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये तो हमें आता ही होगा फैक्टर्स निकालना। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, सबसे पहले 2 से, क्योंकि यहाँ पर वंस की प्लेस पर, यूनिट की प्लेस पर क्या लिखा हुआ, 2। 2 2 ज़ा 4, ये हो गया 11। 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 12। 2 6 ज़ा 12, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, then it is 12, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2।
तो हमें यहाँ पर 2 कितने टाइम्स मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से चेक कर लें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 हमें यहाँ पर 9 टाइम्स मिला। मतलब हम यहाँ पर 2 को इस रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, 2 रेज टू द पावर 9। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और ये इसका नोटेशन फॉर्म कहलाता। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन 343। अब इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे 343 के। अब 343 में यहाँ पर यूनिट प्लेस पर क्या लिखा हुआ, 3, मतलब इसको हम 2 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है। तो हम इसको ट्राई करते हैं 7 से डिवाइड करने का। तो 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 4 28, यहाँ बचेगा 6, ये हो गया 63। तो 7 9 ज़ा 63। अगेन 7 से करेंगे, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर 7 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 7 7 7। मतलब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 7 रेज टू द पावर 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ वी सी द थर्ड क्वेश्चन 729। अब 729 के फैक्टर्स निकालिए आप, 729। अब इसके भी यूनिट प्लेस पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 9, और 9 एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम 3 से ट्राई करते हैं। 3 2 ज़ा 6, नाउ 1 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। इसको अगेन हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 बचेगा तो 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 3 कितने टाइम्स आया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 रेज टू द पावर 6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। Now we see the fourth question. In this question we have been given 3125। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम, 3125। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 लिखा तो हम 5 से ही स्टार्ट करते हैं। 5 6 ज़ा 30, यहाँ कितना बचेगा, 1 12, 5 2 ज़ा 10, बचेगा 2 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, यहाँ बचेगा 1 12, 5 2 ज़ा 10, बचेगा 2 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 5 कितने टाइम में आ गया यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी हो गई, 5, 5 रेज टू द पावर 5। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जब भी हम किसी चीज़ को पावर के रूप में लिखते हैं तो वो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है।